नेताओं से पूछने की जरूरत क्यों नहीं की, इमरान खान से ये पूछने की जरूरत क्यों नहीं की कि आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति आई कैसे। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार से इमरान खान ने एक बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली है, लेकिन आपकी जनता पूछ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इमरान खान और भारत के नरेंद्र मोदी में काफी अंतर है। अंतर ये कि वहां तानाशाही चलती है, केंद्र शासन चलता है, और यहाँ नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, सभी से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि मीडिया को स्वतंत्रता है। कि जो बाप बेटी का बयानी है ना, उस पर सबसे ज्यादा एंजॉय भारत कर रहा है, भारतीय मीडिया एंजॉय कर रहा है, भारत में खुशियां और शादियां बजाए जा रहे हैं। देखें वो भारत के 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। भारत का देखें, भारत की स्ट्रैटेजी को समझना होगा डॉक्टर साहब, तो समझना है कि सबसे पहले वो पाकिस्तान फौज पे अटैक करते हैं, क्योंकि उनको पता है फौज पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, इसने दहशतगर्दी की जंग जीती है, तो लिहाजा फौज पे टारगेट करें। इसलिए नवाज शरीफ साहब को भी हमने नोट किया कि वो भी फौज के ऊपर जो है, वो कहते हैं कि मैं सारी फौज पे बात नहीं करता, मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करूं, लेकिन वो भी फौज को टारगेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया, आपको पता है, पाकिस्तान में हमेशा चाहता है सिविल अनरेस्ट हो, यहाँ पे आवाम आपस में लड़ पड़े, सोसाइटी आपस में लड़ पड़े। तो ये जो आजकल हमारी पीडीएम और ये सारा कुछ चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाह रहे हैं मुल्क के अंदर क्योस और अनार्की आए, जो कि नहीं आनी चाहिए। तीसरी, आपको पता है कि इंडिया सीपैक पे बहुत ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो उनको बड़ी चुभती है। चौथा, वो कश्मीर पे बड़ा अटैक करता है। हमें जो चीज समझनी है कि हमारी डोमेस्टिक चैलेंजेस तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की स्ट्रेटेजी समझे। इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि हमें वहां जहां से थ्रेट आता है वहां पहुंच के मारना है। सो वो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, सो हमें पाकिस्तान के अंदर जाके अनरेस्ट क्रिएट करना है। ये इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की ये 1.5 हफ्ते पहले की गुफ्तगू है, जो कि पहले जो है वो इससे पहले भी वो बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में भी उन्होंने बोला था। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जहां खतरा है वहां जाके खतरे को मुकाबला करना है, खतरे को घर नहीं आने देना। इसका मतलब है कि जो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई हैं, भले सीपैक हो, आर्मी हो, सिविल अनरेस्ट हो, कश्मीर के हवाले से जो चीजें हैं, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर ये अनरेस्ट फैलाना चाहता है। सो हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, और आपकी वजह से डॉक्टर साहब मीडिया के जरिए जो आवाम को पैगाम जाता है, उनको इन चीजों की समझ होनी चाहिए कि भारत तो चाहता है पाकिस्तान में मामला खराब हो, लेकिन हमारे लिए खतरा भारत है। सो हमने अपनी चीजें वहां लेके जानी है। यही चीज है जिसको समझना है कि हमें कश्मीर को उजागर करना है। हमें जो बाइडेन और कैमला हैरिस, जिसकी इंडिया का डॉक्टर साहब, इंडिया का हर तीसरा बंदा ये कह रहा है कैमला हैरिस जो है हमारी रिश्तेदार है, वो क्योंकि उनकी वालदा चली गई थी अमेरिका, तो हर बंदा आजकल बड़ा कुछ है भारत में। लेकिन इन दोनों लीडर्स ने ये खुल के कहा है कि कश्मीर के लोगों के हम साथ खड़े हैं, कश्मीर एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है और हम कश्मीर के मसले के ऊपर बोलेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वो आर्टिकल 370 के रिलेटेड हो, वो 35 के ऊपर हो, जो बाइडेन उसके ऊपर बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। सो हमें प्रेशराइज करना है अमेरिकी सरकार को, इंटरनेशनल मीडिया को, और थिंक टैंक्स में ये बात लेके जानी है कि वो मेक श्योर करें कि भारत अमेरिका के साथ वो जो 2+2 का डायलॉग है, सिर्फ फायदे ना उठाए। भारत अगर अपने आप को समझता है कि अमेरिका के मुकाबले में भारत को खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है? क्या भारत दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी तो नहीं कराता? क्या भारत ये तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान में, कराची में, अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ पे दहशतगर्दी हो? और चीमा साहब, भारत जितनी दहशतगर्दी करवाता है दूसरे मुल्क, आप देखिए कि बलोचिस्तान में कितना इन्होंने कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखते हैं कि कुलभूषण इसका जीता जागता सबूत है। फिर अभिनंदन यहाँ पे क्या करने आया था? क्या पाकिस्तान से बिरयानी खाने आया था, पापड़ी चाट खाने आया था? उस पर भी इन लोगों की अलग अलग कहानी है, अब भारत की अलग अलग कहानी है। जी दुबे जी, मैं आपको बता दूं कि भारत इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए सामने आएंगे, जैसे ही पाकिस्तान नए राष्ट्रपति की प्रदर्शना करने लगेगा, और वही हुआ। पाकिस्तान ने पहले से प्रदर्शना करना शुरू कर दिया और कश्मीर का राज भी हलाना शुरू कर दिया। इससे पहले सऊदी से कश्मीर का राज हला के देख चुका है, अब अमेरिका से हलाएगा। चीन की गोद में जाकर जब बैठा था तब भी कश्मीर पाकिस्तान बिल मिलाया था, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? अभी तक कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में सभी को मालूम है कि पाकिस्तान का झूठ क्या है और सच क्या है। आपने कभी ये अपने नेताओं से पूछने की जरूरत क्यों नहीं की, इमरान खान से ये पूछने की जरूरत क्यों नहीं की कि आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति आई कैसे? जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार से इमरान खान ने एक बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली है, लेकिन आपकी जनता पूछ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इमरान खान और भारत के नरेंद्र मोदी में काफी अंतर है। अंतर ये कि वहां तानाशाही चलती है, केंद्र शासन चलता है, और यहाँ नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, सभी से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि मीडिया को स्वतंत्रता है। बड़ी दुख की बात है कि आपके यहाँ तो मीडिया को क्या स्वतंत्रता है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक समाचार पढ़ा जिसमें एक टीवी चैनल के मालिक जो है 6-8 महीने बाद जेल से छूटकर आए हैं। आपके यहाँ का प्रतिष्ठित चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। खैर, अंदाजा क्या लगाना, आप तो और भी अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि पाकिस्तान के निवासी है, जिस तरह से पुलिस और सेना में जो है झगड़े होते हैं, विद्रोह होते हैं। आपके यहाँ आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, गृह युद्ध की तरफ आप बढ़ रहे हैं और चिंता करते हैं भारत की। मैं आपसे बातों का जवाब लूंगी। नईमा जी, मैं नईमा का भी जरा कमेंट चाहूंगी। नईमा, कश्मीर के हवाले से इन लोगों से बात करते हैं तो उनको जवाब नहीं आता है, वहां पर जुल्म हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा होता है। फिर मतलब इस तरह एक चैनल का उन्होंने हवाला दिया, इस तरह के चैनल्स को सपोर्ट किया जाता है, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में इनको तकलीफ होती है, और नवाज शरीफ को या उनकी बेटी के बयानिए पर ये लोग शादियाने बजाते हैं और बड़ी हमदर्दी है इनको मरियम नवाज से। ये चीजें समझ आती हैं। आप भी सियासत पर गहरी नजर रखती है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में एक मसला है और आपको शायद अच्छा न लगे तो मैं कहना चाहूंगी
कि हिंदुस्तान में जब भी कश्मीर का मसला होता है तो उसमें सारी जमातें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं और एक यूनाइटेड स्टैंड उनका हमेशा होता है, क्योंकि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को वो अपना नेशनल मसला और नेशनलिज्म जो है, जो अल्टीमेट ऑफ नेशनलिज्म है, उसको समझते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो कोई हुकूमत में होता है हमेशा अपोजिशन वाले, चाहे वो नेशनल मसला क्यों ना हो, चाहे वो सॉवरेनिटी का मसला क्यों ना हो, तो अपोजिशन पार्टियां वहां भी वही रोल अदा करती हैं जैसे वो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मरीम नवाज शरीफ वगैरह ये जो है, जो भारत के साथ इस वक्त कहा जा रहा है कि बहुत मिले हैं, बहुत करीब हैं, तो ये उसी का नतीजा है। इसलिए कि हिंदुस्तान ने भी देखा होगा कि वहां पे आप किस तरह से कौन सी कमजोरी है जिसको आप कैच कर सकते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में आज आप देखेंगे कि वहां पे इकोनॉमी का भी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिस तरह की इंडिकेशंस आई हैं कि ग्रोथ कम हो रही है, तो उससे भी आपको तवज्जो हटानी है। और जो कि कश्मीर में जो आज हो गया तो ये उसकी तरफ भी है। फिर आपके वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कश्मीर आपको एक हॉट केक है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसको आप कहीं खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि आपको उसके पॉलिटिकल वोट्स हासिल करने हैं, आपको अटेंशन, जो डोमेस्टिक अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहले एक बहुत बड़ी जो चीज है जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि अगर वो वाकई कश्मीर को समझते हैं कि ये कोई मसला है और पाकिस्तान इसकी एक पार्टी है इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो उनको चाहिए कि वो भी उसी तरह से मुतहिद हो जाएं जिस तरह हिंदुस्तान में सब पार्टियां हैं। तभी जाके ये मसला हल हो सकता है और दोनों मुल्कों को एक तरह से एक साथ लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये अगर आप चाहती हैं कि मरीम नवाज शरीफ कुछ इस तरह का बयान देती है जिसको इंडिया कैच करता है, मुझे लगता है कि वो लोग, उनको फिर सियासत का जो दर्स है वो लेना चाहिए इंडियन पॉलिटिशियन से, सॉरी टू से, कि वो किस तरह से जो नेशनल इश्यूज है उनको डील करते हैं, जहां पे वो इंटरनल अपनी राइवलरी जो है उसको पैसे पर्दा रखते हैं। ठीक है चीमा साहब, ठीक है। अच्छा चीमा साहब, ये जो अब सवालात उठाए हैं नईमा ने, उनकी एक राय है, उनकी एक नजर है, आप इनको कैसे देखते हैं? वो बता देता हूँ। इसमें आपकी बात सही है कि हम सारे एक हैं, लेकिन माजी में डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम ये रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं रही। जिस तरह कश्मीर के मसले को उठाना चाहिए था, लीडरशिप ने उस तरह चीजें नहीं उठाई। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको रिसेंट वाकया बताता हूँ, रिसेंट तो नहीं, थोड़ा पुरानी है। जब नवाज शरीफ साहब की सरकार थी और बुरहान वानी शहीद हुए थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में लोग भेजे थे, अपने पार्लियामेंटेरियंस भेजे थे ताकि मसला कश्मीर को उजागर किया जाए। लेकिन वो एक दफा भेजे, फिर उसके बाद हम भूल गए। तो देखिए, इस चीज को थोड़ा कंटिन्यूटी चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर किसी बंदे ने ग्लोबली इस मसले को उठाया तो इमरान खान साहब है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह उन्होंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब माजी में आपको कोई ऐसा वज़ीर आज़म नजर नहीं आएगा जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में रहे हैं, और खासतौर पे नवाज शरीफ साहब तो 3 बार रहे, 3 बारियां नहीं, लेकिन जिस तरह हाईलाइट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने किया, पीटी गवर्नमेंट ने किया, इमरान खान साहब ने जिस तरह कश्मीर के बारे में आवाज उठाई, खुलकर आवाज उठाई और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स तक जाके आवाज उठाई, उसका किसी और ने नहीं उठाई। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जब चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का जो है वो हर तकरीर में, अभी थोड़े दिन पहले वो एससीओ में बात कर रहे थे, तो वो इसी पे बात, कश्मीर पे बात कर रहे थे, और इंडिया की उन्होंने बात की। हर फोरम के ऊपर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और नरेंद्र मोदी की जो फैसिस्ट पॉलिसीज है उनका जिक्र किया है। तो आज दुनिया के अंदर माहौल बनना शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, अभी जो अमेरिका के अंदर जितनी भी थिंक टैंक्स, अभी हाल ही में एक सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में एक अमेरिकन प्रोफेसर ने रिपोर्ट लिखी है, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि इंडिया के अंदर जो रेडिकलाइजेशन है वो बढ़ रही है, और उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद इंडिया के अंदर जो खिंचाव आया है, तनाव आया है। और ये दुबे साहब, आप बात कर रहे थे सहाफियों की। इंडिया के अंदर इस वक्त सहाफियों पे इतना मुश्किल वक्त है, कोई ट्वीट कर दे तो जेल भेज देते हैं। वो ट्वीट कर दे नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर, और पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने साथ ही मैं ऐड करूंगी चीमा साहब, 1 मिनट मैंने सहाफियों का जिक्र किया, आपने सहाफियों का जिक्र किया कि जो अर्नाब गोस्वामी जैसे सहाफी है ना, जो बीजेपी के बकायदा पेरोल पर है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, आपके सामने उनका वो जो केस बना आपके सामने होगा, उस पर बीजेपी के तमाम मिनिस्टर्स उनके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। मतलब उस इशू पर आप देख लें कि वो जो अर्नाब गोस्वामी है, इस तरह के सहाफी मतलब गलत भी करेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है। देखिए, वो तो महाराष्ट्र में थे ना, तो महाराष्ट्र सरकार में वहां पे सुने, वहां पे जो सरकार थी उन्होंने उनको अंदर जेल में भेजा। और जाहिर बात है, मेरी बात सुनने जनाब, इंपॉर्टेंट चीज ये है, और अगर वहां बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो तब वो जेल में भी ना जाता। कौन है बंदा ये एक सहाफी है, ये दलित डॉक्टर साहब, दलित सहाफी जो दलित प्रशांत को नाजिया जानते होंगे, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दी, और उस ट्वीट के एवज उनको जेल में भेज दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात डिस्कस हो रही है कि इंडिया का जो मीडिया है, जो लेफ्ट विंग और जो प्रोग्रेसिव मीडिया है, उस सबको फोर्स किया जा रहा है, वो जेलों में जा रहे हैं। और जो दाएं का हिंदू नेशनलिस्ट और प्रो बीजेपी मीडिया है वो तरक्की कर रहे हैं, और जो न्यूट्रल मीडिया है उसको वो जेलों में डाल रहे हैं। और देखिए, मैं नहीं बोला था आपकी बारी में, क्यों नहीं बोला था? आप जो मर्जी बोले, आप तो मेरी सुन लेना, आपने इतनी बात की, आपने तमाम पॉइंट्स को सुना, मेरा जवाब सुनने मैं आपकी तरफ आती हूं। ये आखिरी 5 मिनट है मेरे पास। नहीं, इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, जिस चीन के हाथों में हाथ डाले हुए हैं, कभी उइगर मुसलमानों पर पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका लग चुका है। यूरोप के बाद 188 देश और आपकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
आप अपने देश के हालात को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? शर्मनाक है, ये बेहद ही शर्मनाक है। और इमरान खान बदजुबानी करते हैं, कभी किसी को प्यार बताते हैं, किसी को घोड़ा बताते हैं, किसी को गधा बताते हैं। ये किसी एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की भाषा हो सकती है? ये एक तरह छाप डूबने की भाषा इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। शर्मानी चाहिए, लानत है ऐसी भाषा का। क्या पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, असभ्य नजर आते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। आपकी सेना में बगावत हो रही है, कोई बगावत पैदा करने के लिए कोई बीज नहीं बोला। और बगावत क्यों हो रही है? क्योंकि आपके जनरलों ने सैनिकों का कत्लेआम कराया है, इधर उधर ऐसे युद्धों में उतारकर जहां उनकी। देखिए मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं और आपकी जो भारतीय सेना है जो रेप करती है कश्मीर में, कश्मीरी खवातीन के इस्मत दरी के जो वाकयात पेश आते हैं, इखलाकियात से गिरी हरकतें करती है आपकी भारतीय सेना। इस पर जरा कमेंट करेंगे? जी नईमा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। जी नईमा, आपका लास्ट कमेंट जरा इनको याद करवाइए। देखिए, इनको तो याद ही होगा कुनन पोस्टपुरा का जो मशहूर वाकया है जो 91 में हुआ था और जिसमें 40 से ज्यादा औरतें जिनका रेप हुआ था। और इस वक्त भी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है पिछले 20 सालों से, उसमें कभी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अर्नब गोस्वामी का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको एकदम से उनको बेल दिया गया है। तो दुबे